हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैशन से फ्रेंड्स। आज की जो वीडियो है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और जो अभी प्रेगनेंसी से के दौर से गुजर रही हैं, एक क्यूरियोसिटी रहती है कि बॉय होगा कि गर्ल होगा, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और थोड़ी इन्फॉर्मेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में जितना भी कंटेंट आगे मैं शेयर करूँगी वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं कि मैं कोई टेस्ट बताने वाली हूँ कि इस टेस्ट से पता चल जाएगा, उस टेस्ट से पता चल जाएगा। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। वीडियो में मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि अगर बेबी बॉय को आप कैरी कर रहे हैं तो क्या सिम्टम हो सकते हैं आपके में आए, बिकॉज मेरी ऑलरेडी दो बेटी थी, तो दोनों में किस तरीके के सिम्टम थे और बॉय में क्या सिम्टम थे मैं अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाई हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी और हो सकता है कि इनमें से ये जो सिम्टम्स मेरे थे उनमें से बहुत सारी लेडीज को भी वही सेम सिम्टम रहे। तो अगर कोई भी फीमेल बेबी बॉय को कैरी कर रही है तो उसका जो हमारे जो फर्स्ट सिम्टम है ना, वो शुरू ही होता है मॉर्निंग से। मॉर्निंग सिकनेस, बहुत सारी लेडीज को मॉर्निंग सिकनेस बहुत रहती है, बहुत सारी लेडीज को इतना नहीं रहता है, जैसे थोड़ी लेथार्जी रहती है, फैटिक रहती है। तो अगर आप बेबी बॉय को कैरी कर रहे हैं तो सबसे पहले ना जो मॉर्निंग सिकनेस है ना, उसमें वॉमिटिंग सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत अर्ज होती है वॉमिटिंग की, ऐसा लगेगा बहुत उल्टी आ रही है, बहुत उल्टी आ रही है। आजकल तो कैसा है ना कि पहले के ज़माने में लोग वॉमिटिंग की टेबलेट्स नहीं लेते थे, अभी कैसे डॉक्टर्स के पास से बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े इसलिए ले लेते हैं। तो अगर बेबी बॉय कैरी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होएगा। वॉमिटिंग का मेन कारण ही हमारा HCG हार्मोन है, जो प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी बढ़ जाता है, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए हमको वॉमिटिंग आती है। बट कंपैरेटिवली बेबी गर्ल के बेबी बॉय में उल्टी बहुत ज़्यादा कॉमन रहती है, बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ आती है स्किन प्रॉब्लम। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो गर्ल रहते हैं ना उनके जो सिम्टम्स होते हैं ना, जो गर्ल में जो सिम्टम्स होते हैं स्किन रिलेटेड, जो मदर होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेयर होना शुरू हो जाते हैं, एकदम उसके कलर में थोड़ा चेंजेस दिखना शुरू हो जाते हैं, ग्लोई दिखना शुरू हो जाते हैं, बहुत सुंदर दिखने शुरू हो जाते हैं कंपैरेटिवली मेल चाइल्ड अगर कैरी कर रही है कोई भी फीमेल, तो उसका जो चेहरा है ना वो डल पड़ने लगता है। डल पड़ने के साथ साथ ना पिंपल्स आने लगते हैं। मेरे मेल चाइल्ड के ड्यूरेशन में मेरा पूरा फेस ब्लैक होने लगा था, मेरी नेक ब्लैक होनी शुरू हो गई थी, मेरे को पिंपल्स ही पिंपल, मतलब मुझे बहुत रेयर पिंपल होते हैं बट वो ड्यूरेशन में इतने पिंपल होते थे, टी एरिया पे, पूरे चिन पे, कभी गाल पे, कभी फोरहेड पे बहुत पिंपल हुआ करते थे। मतलब स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम जो बहुत ही, ड्राइनेस बहुत रहती थी। ये जगह पे मौसम एकदम ठीक है बट यहाँ ड्राइनेस है, यहाँ ड्राइनेस है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती थी, तो स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। फिर जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो वहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट में प्लेसेंटा का जो पोजीशन होता है वो भी दर्शाता है कि बेबी मेल है या फीमेल है। तो अगर मेल कैरी कर रहे हैं तो प्लेसेंटा का जो पोजीशन है वो पोस्टीरियर ज़्यादातर फीमेल में पाया गया है। मेरे खुद के ही अल्ट्रासाउंड में जो बेबी बॉय के टाइम पे जो प्लेसेंटा का पोजीशन था वो पोस्टीरियर था और बेबी गर्ल दोनों बेटियों के टाइम पे एंटीरियर था। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो चौथी चीज़ आती है वो है आपका जब अल्ट्रासाउंड जब कराते हैं तो उसमें जो हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं ना, तो जो हार्ट रेट होता है ना, बेबी बॉय का जो हार्ट रेट होता है कंपैरेटिवली कम रहता है। इट्स लाइक 140, 130, 150 के मतलब इसी उसमें रहता है। और जो फीमेल रहता है उसमें जो हार्ट रेट होता है वो इंक्रीज रहता है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहता है फीमेल का। तो उससे भी पता कर सकते हैं कि मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड। ये सब जस्ट एक मतलब आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है जब आप 2-3 बच्चों की मदर हो जाते हैं कि हाँ मुझे ये प्रेगनेंसी में ऐसा था, ये प्रेगनेंसी में ऐसा था। हालांकि हर प्रेगनेंसी एक डिफरेंट होती है बट मेरी दोनों फीमेल चाइल्ड जब भी मेरा जो वो टाइम पे प्रेगनेंसी का दौर था, वो टाइम पे काफ़ी हद तक सिम्टम दोनों में सेम थे और मेल चाइल्ड में ड्रास्टिक चेंज था। तो इसलिए मैंने पूरा 9 मंथ वेट किया है इस वीडियो को बनाने के लिए, जस्ट कि मैंने जो चेंजेस देखे हैं अपने प्रेगनेंसी में वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। फिर उसके बाद 5वीं चीज़ आती है आपको जो क्रेविंग्स होते हैं, वो क्रेविंग्स कैसे होते हैं। मेरी दोनों फीमेल चाइल्ड के ड्यूरेशन में मेरे को बहुत मीठा इस लाइक बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होती थी, चॉकलेट वगैरह खाने का बहुत मन करता था। बट जो मेल के टाइम पे मुझे सॉल्टी खाने का, ज़्यादातर
फ्राई खाने का, ज़्यादातर ऑयली खाने का मन किया करता। तो क्रेविंग भी मेरी डिफरेंट थी, क्रेविंग से भी आप पता कर सकते हैं। फिर जो स्लीपिंग का जो पॉस्चर होता है, मुझे ज़्यादातर मेल चाइल्ड के ड्यूरेशन में मुझे ज़्यादातर राइट साइड पे सोना अच्छा लगता था। मेरे जो मूड स्विंग्स थे कंपैरेटिवली फीमेल से मेल के टाइम पे बहुत ही मतलब बहुत चिड़चिड़ापन रहता था, बहुत इरिटेट रहते थे, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ऐसा डिप्रेस्ड रहती थी। तो डिप्रेशन टाइप का ऐसा फीलिंग आएगा, ऐसा लगेगा कि मतलब नहीं हो रहा है क्या, मतलब नहीं अपने आप को ही आपको संभालने के लिए नहीं होगा, इतनी ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे। बट हर थोड़ी थोड़ी देर में बहुत अच्छा भी लगेगा, थोड़ी थोड़ी देर में बहुत बेकार लगता है कंपेरेटिवली फीमेल के टाइम से। मेल अगर आप कैरी करें तो आपके मूड स्विंग्स बहुत जल्दी जल्दी होंगे, क्रेविंग्स तो इतनी होंगी ना, मतलब ऐसा लगेगा कि हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ खा लूँ, कुछ कुछ खा लूँ। और सॉल्टी फ्राई जितना अनशन फूड जो बोलते हैं ना कि जंक फूड, वो सब खाने का मन करेगा। और ना एक्टिवनेस बहुत रहती थी, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता था मैं सो ही रहा हूँ। दोनों फीमेल के टाइम में मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं सो ही रहा हूँ, जितना मतलब मुझे सोने का ही मन करता था। बट ये मेल के टाइम पे मुझे नींद कम रहती थी, मैं बहुत एक्टिव रहती थी, मतलब बहुत काम करती। सोलन फीट मेरे टाइम पे मुझे पैर के ऊपरी हिस्से में सूजन नहीं थी, निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा सूजन थी। बहुत लोगों को ऊपर नीचे दोनों में सूजन रह सकती है मेल चाइल्ड अगर कैरी करें तो। मेरे फीमेल चाइल्ड के टाइम पे सूजन बिल्कुल नहीं थी, मेरे पैरों में कोई सूजन थी दोनों बच्चों के टाइम पे। मेल के टाइम पे मेरे फुल बॉडी में भी सूजन थे, मेरा ESR भी बढ़ा हुआ था। तो मैंने आपको कुछ सिम्टम्स बताए हैं जो मैंने फील किया है अपने बेबी बॉय के टाइम पे। तो ये जो सिम्टम्स हैं ज़्यादातर मैंने फीमेल्स में देखा है, क्योंकि जिससे भी मैं सुनती थी ना वो यही बोलते थे कि अरे आपका जो पेट है, पेट का जो पोजीशन है वो ना एकदम सेंटर की तरफ से आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब बेबी बॉय ही होगा। ज़्यादातर अगर बेबी गर्ल होती है तो ना पेट ना चारों तरफ से बढ़ता है, आगे की तरफ से नहीं, आगे की तरफ से तो बढ़ता ही है बट पीछे अपने साइड से भी बढ़ता है। और मेल के टाइम पे ना वो आगे एकदम आगे की तरफ ऐसा ये साइड्स में नहीं बढ़ा रहेगा, वो आगे की तरफ ही बढ़ेगा। तो ये सब के सब पुरानी औरतें जो बताती होती थी उन सब को रिलेट करके, प्लस मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो मैंने तीनों बच्चों में देखा, उस सब को मिला के मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने कहीं से पढ़ा सुना, ऐसा है ये सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा या किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी होगी आपको रिलेटेड टू प्रेगनेंसी डिलीवरी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और बनाते रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।